नमस्ते दोस्तों। आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति क्या होती है और हमारे जीवन में हम किस प्रकार से उसका सही उपयोग कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप किसी व्यक्ति को याद ही करते हैं और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, या फिर उसका कॉल आ जाता है और आप सोचते हैं कि यार अभी अभी तो मैं आप ही को याद कर रहा था। फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि कहीं मैं गिर न जाऊं और अचानक से आप गिर जाते हैं। ये सब चीज़ें होती है अवचेतन मन की शक्ति के कारण। अवचेतन मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। चाहे आपके रिश्ते खराब चल रहे हो, चाहे आपकी हेल्थ खराब चल रही हो, या फिर आप पैसे कमा नहीं पा रहे हो, इन सभी चीज़ों में आपकी अवचेतन मन की शक्ति आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। अवचेतन मन की शक्ति को समझने से पहले आपको सिद्धांतों के बारे में समझना होगा कि सिद्धांत क्या होते हैं। यदि मैं इस वक्त आपसे कहूँ कि आपको साइकिल चलाना है, तो आप एक सेकंड भी नहीं लेंगे और आप साइकिल चलाने के लिए राज़ी हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको कहूँ कि आपको एरोप्लेन चलाना है, तो आप उसके लिए मना कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि साइकिल चलाने का जो सिद्धांत है वो आपको आता है, आपको पता है और आपने उसे चलाया है। लेकिन एरोप्लेन चलाने का सिद्धांत आपको नहीं पता है, इसलिए आप उसे नहीं चला पाएंगे। कई बार लोग झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और उन्हें ही सही सिद्धांत मान लेते हैं और उन्हीं सिद्धांतों पर अपना जीवन जीने लगते हैं और फिर परेशान रहते हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में समझना चाहिए सही सिद्धांतों को। सही सिद्धांत क्या है, क्योंकि तभी आप अपने पूरे जीवन को बदल पाएंगे। सिद्धांत क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मिलाएंगे तो परिणाम हमेशा पानी ही होगा। अब चाहे आप इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहे या फिर अमेरिका में रहे, सिद्धांत कभी नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं जिनकी वजह से हमारा जीवन चलता है, लेकिन गलत सिद्धांतों का प्रयोग करके हम गलत रिजल्ट प्राप्त करते हैं। सबसे पहले समझिए, हमारा दिमाग 2 भागों में बांटा है, चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन का मतलब होता है अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। ये सारी की सारी क्रिया आपके चेतन मन के द्वारा हो रही है। अवचेतन मन का मतलब होता है ऐसी बातें जो आपके दिमाग में बैठ गई है, जिसके बारे में आपको फिर से सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसे ही कहते हैं अवचेतन मन। यदि मैं इसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूं, यदि आपको एरोप्लेन चलाना नहीं आता है, तो यदि आप एरोप्लेन सीखेंगे तो वह आपके चेतन मन से सीखेंगे, मतलब जागृत मन से सीखेंगे। लेकिन यदि मैं अभी आपको साइकिल चलाने के लिए कहूँ, जो कि आपको पहले से ही आती है, तो आप अपने चेतन मन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आप करेंगे अवचेतन मन का इस्तेमाल, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कि साइकिल कैसे चलाई जाती है वो पहले से फीड है। आपको सोचने और समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके दिमाग का सिद्धांत क्या कहता है? आपके दिमाग का सिद्धांत कहता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपके साथ होगा। यदि आप सही सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और यदि आप गलत सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, तो आपके साथ वैसा ही होगा। अब यही बात को समझना चाहिए कि यदि आप अच्छी चीज़ें बोएंगे
तो आपको अच्छे ही फल मिलेंगे, और यदि आप बुरी चीज़ें बोएंगे तो आपको बुरे ही फल मिलेंगे। लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं बोएंगे, तो ऐसा नहीं है। लोग आकर आपके अंदर कोई ना कोई थॉट प्लान कर देंगे। अब यही काम करता है कॉज एंड इफेक्ट का सिद्धांत। हमेशा याद रखना कि आपका विचार आपका कारण है, मतलब आपका कॉज है, और आज जो आप जिस भी परिस्थिति में है वो आपका परिणाम है, मतलब इफेक्ट है। यदि आपको अपनी बाहरी स्थितियों को बदलना है तो आपको अपने कारणों को बदलना ही होगा, क्योंकि जब तक आप अपने कारण को नहीं बदलेंगे आपकी बाहरी स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। यदि आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं और आप उन रिश्तों को दोष लगा रहे हैं और सिर्फ ये कहते रहते हैं कि मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मुझे उनको बदलना है, तो इस प्रकार से रिश्ते कभी नहीं बदलेंगे। उनके खराब होने का कारण ढूंढना पड़ेगा कि वो खराब क्यों हो रहे हैं। उस कारण को बदलना होगा, तभी आपको सही परिणाम मिलेगा। यदि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप जंक फूड खा रहे हैं, बहुत ही उल्टा सीधा खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, तो आप ठीक कभी नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप कारण को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। आप कारण ढूंढिए कि आप मोटे क्यों हो रहे हैं। आपने देखा कि आप जंक फूड खा रहे हैं, वो कारण है, उस कारण को बदल दीजिए, आपका परिणाम अपने आप बदलेगा। यदि आप अपनी नौकरी से ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं तो उस नौकरी को दोष मत दीजिए। आप देखिए कि आप उस नौकरी में है, क्यों आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल नहीं है जिसके कारण आप वहीं पर फंसे हुए हैं। आप अपने कारण को बदल दीजिए, आपका परिणाम अपने आप बदल जाएगा। अब इन सभी चीज़ों में आपका अवचेतन मन आपकी कैसे मदद करेगा। आप जो भी चीज़ अपने चेतन मन को कहते हैं, आपका चेतन मन वही चीज़ अपने अवचेतन मन को कहता है और समझाने की कोशिश करता है। और यदि एक बार आपका अवचेतन मन उस बात को मान लेता है तो आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा शरीर, आप खुद उस चीज़ के लिए उस प्रकार से काम करने लगते हैं। आपका चेतन मन आपके बहुत बड़े जहाज का कप्तान है और आपका अवचेतन मन उसके अंदर बैठा हुआ इंजीनियर है। कप्तान जैसा ही ऑर्डर देगा, इंजीनियर को वो बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इंजीनियर बाहर नहीं देख सकता है। बाहर देख सकता है आपका कप्तान, मतलब आपका चेतन मन। एक बहुत बड़ा जहाज हमारे मन की तरह ही चलता है। तो यदि आप इसे समझ गए तो चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करता है वो आपको समझ में आ जाएगा। आपका अवचेतन मन कंट्रोल होता है आपकी इंद्रियों से। आपकी इंद्रियों से अपने चेतन मन से ही वो चीज़ें देते हैं। आपका चेतन मन वही चीज़ आपके अवचेतन मन में जाकर रख देता है। आपका चेतन मन किसी भी प्रकार के मजाक को नहीं समझता है। आप जैसा कहते हैं वो वैसा ही करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप मजाक में कहते हैं कि कहीं मैं गिर न जाऊं या कहीं मुझे चोट ना लग जाए, और वाकई में आप गिर जाते हैं या आपको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इस प्रकार की बात को सोचकर अपने मन को एक ऑर्डर दे दिया। अब कई बार जो लोग इस बात को जानते हैं वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। आपके ऊपर वो लोग जानबूझकर आपके मन में नेगेटिव ख्यालों को भरते हैं ताकि आपका अवचेतन मन उसी प्रकार से सोचे और आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए आपको हमेशा ही इस प्रकार के लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और इस प्रकार के किसी भी भावनाओं को
किसी भी फीलिंग को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। और इसलिए हर व्यक्ति आपको मोटिवेटेड रहने के लिए कहता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन में एक बार अगर नेगेटिविटी चली गई फिर मुश्किल हो जाता है। आज जो हम हैं वो अपने विश्वास से है, अपने बिलीव से है। अब बिलीव की पावर क्या होती है वो हम एक स्टोरी से समझते हैं। सोलोमन नामक द्वीप पर वहाँ के आदिवासी वृक्ष नहीं काटते हैं। ये लोग प्रतिदिन वृक्ष को घेर कर खड़े हो जाते हैं और घंटों तक उसे श्रापते हैं। कुछ ही हफ्तों में वृक्ष सूखकर निर्जीव हो जाता है। ये इस तथ्य को प्रकट करती है कि वृक्ष के मन का तार उन नकारात्मक विश्वासों से जुड़ा हुआ है और लगातार कोसते रहने की वजह से निर्जीव होता गया। हमारे लिए यह विश्वास करना कठिन होगा कि किस प्रकार अमृत एवं अदृश्य विचार शब्द एक वृक्ष को मार सकते हैं। यदि आपने ब्रूस एच लिप्टन की पुस्तक द बायोलॉजी ऑफ बिलीव पढ़ने का अवसर मिले तो आप न केवल सोलोमन द्वीप की कहानी पर विश्वास करेंगे बल्कि स्वयं को या अपने प्रियजनों को हतोत्साहित करने वाली कोई भी बात कहने से पहले अनेक बार सोचेंगे। इस पुस्तक में मिस्टर लिप्टन ने चेतन व अवचेतन मन की शक्तियों को विस्तार से बात की है। चेतन मन अवचेतन मन चेतन मन की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। अवचेतन मन ईश्वर द्वारा मनुष्य मात्र को प्रदत्त वह सर्वाधिक शक्तिशाली उपकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति जो भी इच्छा करता है उसे पूरी कर सकता है। अवचेतन मन चेतन रूप में ग्रहण किए गए विश्वासों के अनुरूप वस्तुओं को सृजन करता है। कई बार अपनी इच्छा शक्ति एवं निरंतर प्रयासों के बावजूद भी हम किसी बुरी आदत को बदलने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे उस विश्वास एवं आदत ने हमारे अवचेतन मन में इतनी मजबूती से पकड़ बना रखी होती है कि चेतन मन द्वारा किया गया प्रयास शायद ही कोई प्रभाव छोड़ पाए। हमारा मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड किए गए एप्लीकेशन के अनुरूप ही काम करता है। ठीक उसी तरह हमारा मस्तिष्क हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वास स्थापित कर देता है। इन नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए हमें अवचेतन मन में नए विश्वास स्थापित करने उसकी रिप्रोग्रामिंग करनी होगी। नए विश्वासों एवं आदतों को फिर से जोड़ने में 21 दिन, 66 दिन और 100 दिन भी लग सकते हैं। ये विश्वास इतने सशक्त होते हैं कि हमारी कोशिकाओं भी प्रभावित कर लेते हैं और साथ ही हमारे जीन को भी बदल देते हैं। इसीलिए जब सोलोमन द्वीप के आदिवासी किसी वृक्ष को कोसते हैं तो वे वृक्ष के चित्त में नकारात्मक एवं हानिकारक विश्वास स्थापित कर रहे होते हैं। वृक्षों के पास भी अपना चित्त होता है। कुछ ही दिनों में वे नकारात्मक विश्वास वृक्ष की संरचना को बदल देते हैं और अंदर ही अंदर उसे मार डालते हैं। तो दोस्तों, हमारे मन में भी कई सारी नेगेटिविटियाँ है जो हमारे अवचेतन मन ने मान रखी है। तो इसी वजह से हमें अपनी लाइफ में जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। जो गोल हमने डिसाइड किया है वो हम पा नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से हमें अपना अवचेतन मन का रिप्रोग्रामिंग करना होगा। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से अवचेतन मन का रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं और अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें हम पा सकते हैं जो हमें अब तक नहीं मिली है। वो सारी खुशियाँ हम अपनी लाइफ में पा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।